नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और वक्त हो गया है राजधर्म का। अब से चंद मिनटों के अंदर इंडिया अलायंस की बैठक शुरू होने वाली है, लेकिन इस बैठक से पहले ही कांग्रेस पार्टी ने खेल कर दिया है। जी हां, बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी ने एक नेशनल अलायंस कमेटी बना दी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। इस नेशनल अलायंस कमेटी में कौन कौन सदस्य होंगे, इनकी जिम्मेदारी क्या होगी, ये भी निर्धारित कर दिया गया है। कांग्रेस ने नेशनल अलायंस कमेटी के जरिए ये बता दिया है कि कांग्रेस पार्टी इस इंडिया अलायंस से इतर भी अपनी एक रणनीति पर काम कर रही है। पहले आपको बता दें इस अलायंस में कौन कौन है। ये जो कमेटी है इसमें अशोक गहलोत हैं, भूपेश बघेल है, मुकुल वासनिक को इसमें कन्वीनर के तौर पर नियुक्त किया गया है। इसके अलावा दो नाम इसमें शामिल हैं और इस कमेटी की जिम्मेदारी होगी जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय किया जाएगा, इसमें इन पांचों चेहरों की भूमिका होगी। अब आप ये देखिए, पहले ही एक ऑलरेडी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है जो इंडिया अलायंस की कोऑर्डिनेशन कमेटी है, जिसका काम भी इसी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर डिस्कस करना था। लेकिन अब ये अलग से कांग्रेस ने नेशनल अलायंस कमेटी बना दी है और इस कमेटी के मेंबर्स की जिम्मेदारी ये होगी कि इंडिया अलायंस के जितने भी घटक दल हैं उनके साथ कांग्रेस पार्टी कितनी सीटों पर सीट शेयर करेगी, इस पर ये रणनीति तय करेंगे। अब आप समझिए कि ये खेल क्यों है, क्योंकि इस कमेटी में ना राहुल गांधी है, ना सोनिया गांधी है, ना प्रियंका है। यानी कि कांग्रेस पार्टी के तीन बड़े चेहरे जो नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये तीनों चेहरे आपको इस कमेटी में नहीं दिखाई देंगे। तो ऐसे में इस कमेटी का रोल कितना इंपॉर्टेंट होगा, नहीं होगा, इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शोएब रजा जुड़ गए हैं। शोएब, ठीक 3 बजे इंडिया अलायंस की मीटिंग होने वाली थी, लेकिन इस मीटिंग के होने से पहले ही जो कांग्रेस पार्टी से बड़ी खबर का निकल कर आ रही है, हमने जैसा कहा ये तो खेला हो गया। बिल्कुल देखिए, कांग्रेस पार्टी दोनों तरफ अपने जो कदम है वो बढ़ाना चाहती है और कोशिश ये है कांग्रेस की जो कमेटी बनाई गई है इसमें आप देखें कि अशोक गहलोत हो या फिर हम देखते हैं कि भूपेश बघेल हो, दोनों राज्यों में चुनाव में क्योंकि हार का सामना करना पड़ा, राष्ट्रीय स्तर पर इन दोनों को जिम्मेदारी दी गई है। मुकुल वासनिक एक भरोसेमंद चेहरा है कांग्रेस का, उनको कन्वीनर बनाया गया है। सलमान खुर्शीद की भी बात करते हैं, उनको भी इस कमेटी में रखा गया है। तो कांग्रेस पार्टी की कोशिश ये है कि एक तरफ तो हम जिस तरह से खबर भी बताएंगे कि जो आज अलग अलग मुलाकातें हुई और अभी राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे की भी मुलाकात हुई इस मीटिंग से पहले, तो उसमें भी कई जो बातें हैं वो डिस्कस की गई। लेकिन इस अलायंस कमेटी की अगर बात करते हैं तो इसकी जिम्मेदारी यही है कि तमाम जो नेता है वो रुख को भापेंगे और जो सीट शेयरिंग की बात है, क्योंकि अब सबसे बड़ा जो मुद्दा है गठबंधन में वो यही है, क्योंकि केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो या दूसरे जो नेता है अखिलेश यादव हो, वो तमाम नेता अपने अलग अलग जो बयान है वो सीट शेयरिंग की बात को लेकर देते रहे हैं। तो अब इन लोगों की भी जिम्मेदारी होगी कि जो भी चीजें गठबंधन में तय होगी तो उन तमाम चीजों को लेकर आगे बढ़ा जाए और सीट शेयरिंग की बात हो या दूसरे भी राष्ट्रीय स्तर की जो इश्यूज है। सवाल ये ना शोएब, ये जो ऑलरेडी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी इंडिया अलायंस की तैयार की गई थी, उस इंडिया अलायंस की कोऑर्डिनेशन कमेटी में कांग्रेस पार्टी के भी नेता थे, तो फिर उस कोऑर्डिनेशन कमेटी में उसका रोल क्या रह जाएगा जो नेता कांग्रेस पार्टी की ओर से उस कोऑर्डिनेशन कमेटी में है। और अब जो ये ऑलरेडी एक नेशनल अलायंस कमेटी की घोषणा कर दी है, अब इनका रोल क्या होगा? कांग्रेस पार्टी क्या कंफ्यूज कर रही है या कंफ्यूज हो रही है? हम इस सवाल पर आएंगे, हमारे सहयोगी भास्कर मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। भास्कर, अरविंद केजरीवाल तो अपनी एक नई रणनीति बनाने में लगे हुए हैं, वो अलग से ममता बनर्जी से मुलाकात कर रहे हैं, स्टालिन से मुलाकात कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इस इंडिया अलायंस की मीटिंग से पहले वो अपनी एक अलग रणनीति बनाकर चल रहे हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल की दो ज़रूरत है। एक तो इंडिया अलायंस की जो बैठक हो रही है उसमें सीट शेयरिंग की अगर बात होती है तो पंजाब में किस तरह से हो, उनका इस मीटिंग में और इस अलायंस में राजनीतिक प्रभुत्व कितना बड़ा हो, ये एक इस्टेब्लिश करना है। दूसरा, एक उनके पास बड़ा एजेंडा ये है कि आज ही जो ईडी के लिए कहा गया है कि ईडी से जो समन आया था तो वहाँ वो नहीं जा रहे हैं, तो इस मामले में किस तरह से राजनीतिक सपोर्ट मिले थी, ये दोनों तरह की जो दोनों मुद्दे थे इनको लेके मीटिंग हुई है। जहां तक अरविंद केजरीवाल की बात है और आम आदमी पार्टी की बात है, इस अलायंस में शुरू से ही ये बात कही जा रही है, ये अलायंस
हो बेशक रहा है बीजेपी के विरोध में, लेकिन इसका अगर प्रभाव वाला क्षेत्र देखें तो कौन कौन से राज्य हैं जिसमें राजधानी दिल्ली है, पंजाब है, वेस्ट बंगाल है और उत्तर प्रदेश है। इसके अलावा चाहे बिहार में हो तो पहले से ही गठबंधन है, अगर महाराष्ट्र की बात करें तो पहले से ही गठबंधन है, और अगर साउथ इंडिया की बात करें तो वहाँ पे पहले से ही भारतीय जनता पार्टी नहीं है। ऐसे में यही 3-4 राज्य ऐसे हैं जहां पे गठबंधन होना है, और यहां पे एक बड़ा स्टेक अरविंद केजरीवाल का है। आप खुले तौर पे सुनेंगे आम आदमी पार्टी के तमाम लीडर्स और सीनियर लीडर्स ये मानते हैं कि पंजाब में वो सीट शेयर नहीं करेंगे। अगर 13 सीट में से एक भी सीट देने की बात नहीं की जा रही है कांग्रेस को, तो आप समझिए कि ये अलायंस किस तरह से होने वाला है। राजधानी दिल्ली में ये जरूर बात हो रही है कि ठीक है यहाँ पे सीटों पे समझौता हो सकता है। देखिए पंजाब का जिक्र किया, अभी एक तस्वीर आ रही है, जरा मैं दर्शकों को वो तस्वीर बता दूं। अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ इंडिया अलायंस की मीटिंग के लिए पहुंच चुके हैं। अब ये मीटिंग कितनी कामयाब रहती है, मोदी के विरोध में जो रणनीति बनाने की तैयारी में जुटे हुई है, और आप मीटिंग्स का सिलसिला देखें जो पटना के बाद बेंगलुरु के बाद मुंबई में शुरू हुआ और अब दिल्ली में ये मीटिंग हो रही है। अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर कोई फॉर्मूला निकला नहीं, और जैसा कि हमारे सहयोगी भास्कर मिश्रा बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल पंजाब को लेकर कम से कम पार्टी के सीनियर नेता एक बात तय कर चुके हैं कि पंजाब में कांग्रेस पार्टी के साथ वो कोई सीट नहीं शेयर करेंगे। 13 की 13 सीटों पर वो अकेले लड़ने और जीतने की बात करते हैं। बची बात आती है दिल्ली की। अब दिल्ली की 7 सीटों में वो कितने सीट शेयर करते हैं या नहीं करते हैं, वो आगे की बात है। एक और तस्वीर जो अभी आई है, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, वो भी इंडिया अलायंस की मीटिंग के लिए पहुंच चुकी हैं। अब बात पश्चिम बंगाल की भी आप देख लें। पश्चिम बंगाल में अगर जो कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो वो टीएमसी और कांग्रेस दिखाई देती है। इसका मतलब ये कि अरविंद केजरीवाल अपनी रणनीति शायद उनसे भी डिस्कस करने पहुंचे थे, ममता बनर्जी से मुलाकात करने। देखिए पंजाब में हम सीट शेयर नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारी रणनीति है। हो सकता है कि यहाँ भी यानी कि पश्चिम बंगाल में भी टीएमसी कोई बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कांग्रेस के साथ ना निकाल पाए। अधीर रंजन चौधरी की नाराजगी भी इसमें आप एक शामिल कर लीजिए। हमारे सहयोगी दिनेश मौर्य भी जुड़े हुए हैं। महाराष्ट्र के नेता उद्धव ठाकरे और इंडिया अलायंस का एक ऐसा घटक दल जिसने खुले तौर पर राहुल गांधी का समर्थन किया और बार बार समर्थन किया। सामना में छपा हुआ आज का लेख दिनेश मौर्य, ऐसा लगता है कि जैसे वो कांग्रेस पार्टी को आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके अहंकार आपको 3 राज्य में ले डूबी। अब इंडिया अलायंस की इस मीटिंग में उद्धव ठाकरे और कांग्रेस पार्टी के बीच कितनी सहमति सीट्स को लेकर बन पाती है, पहला सवाल तो इसी से जुड़ा हुआ। देखिए महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं। कांग्रेस पार्टी जो फिलहाल 2019 की अगर बात करें तो सिर्फ 1 सीट ही थी, लेकिन जब से इंडिया गठबंधन इनका बना है उसके बाद से जो स्थानीय लेवल पर बातचीत हुई है यहाँ के राज्य के जो बड़े नेता उनके बीच सीट बंटवारे को लेकर, वहाँ कांग्रेस के नेता जो पोस्चरिंग कर रहे थे कि उन्हें कम से कम 20 से ज़्यादा सीटें चाहिए, लेकिन ये बात जो है ठाकरे को पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि अगर जिनके पास जो पुराने नंबर है उस हिसाब से ठाकरे के पास 18 सांसद थे, अभी भले ही कम हो गए हो। शरद पवार के पास 4 सांसद है, उनके पास अभी कम हो गए। कांग्रेस के पास सिर्फ 1 सांसद है महाराष्ट्र में इस समय, बावजूद उसके वो 20 से ज़्यादा सीटें चाहते हैं, और ये बात ठाकरे को पसंद नहीं आ रही। और इसीलिए उन्होंने आज की बैठक के पहले ही साफ तौर पर कह दिया कि आज की बैठक में सीट बंटवारे पर चर्चा होनी चाहिए, और इस चर्चा के साथ ही में प्रैक्टिकल जो हालात है उसको लेकर फैसला लिया जाए। और इस बैठक के पहले जो बैठक होने जा रही है उसके बैठक के पहले अरविंद केजरीवाल से मिलना हो या फिर ममता बनर्जी से मिलना हो, ये ठाकरे की एक रणनीति का हिस्सा है, ताकि बैठक में दबाव बनाया जा सके, कांग्रेस को आईना दिखाया जा सके। पार्टी की 3 राज्यों में बुरी हार के बाद तो बार्गेनिंग पावर वैसे ही कमजोर हो गई है, और इसलिए एक अलग से नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी जो उन्होंने बना दी है, इससे वो हासिल क्या कर पाएंगे, इस पर हमारी और आपकी नजर बनी हुई है। कुछ तस्वीरों की तरफ मैं जनता का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। जरा ये देखिए, अरविंद केजरीवाल जब मीटिंग में पहुंचे तो भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री उनके साथ साथ चल रहे थे। पार्टी के नेता पहले ये तय कर चुके हैं कि पंजाब में वो 13 सीटों पर एक लड़ेंगे, उसमें कांग्रेस पार्टी के साथ कोई सीट वो शेयर कर पाते हैं, इसे लेकर एक प्रश्न चिन्ह है। ममता बनर्जी की तस्वीर सबसे ज्यादा दिलचस्प, वो सोनिया गांधी के साथ इस मीटिंग के लिए पहुंची और दोनों एक साथ कदम ताल करते हुए अंदर की तरफ बढ़े हैं। अभी आप देखें तस्वीर नीतीश कुमार भी इंडिया अलायंस की इस बैठक के लिए पहुंच चुके हैं, और नीतीश कुमार वो चेहरा जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ फेस कौन, जब उसकी पोस्चरिंग आती है तो सबसे पहले
नीतीश कुमार का नाम बार बार जोर पकड़ता है और पटना में एक बार फिर से इस तरीके के पोस्टर लगे जो लगातार हम आपको सुबह से दिखा रहे हैं। लालू यादव जब पहुंचे तो अपने बेटे तेजस्वी यादव के साथ वो पहुंचे और इस दौरान लालू यादव के सुबह के बयान भी आपको याद दिलाते, तेजस्वी का भी आपको बयान याद दिलाते हुए कह रहे हैं कि 2024 में इंडिया अलायंस का एक ही मकसद है, इस सरकार को उखाड़ कर फेंक देना। लेकिन ये संभव कैसे होगा? जब चेहरे की बात आती है तो ये अलायंस चेहरा नहीं बताता है। खुद मुखपत्र सामना में ये लिखकर आता है कि आखिर ये जो 27 इस घोड़े इस रथ में लगे हुए हैं, इनका सारथी कौन होगा, इनका फेस कौन होगा, ये अभी तक तय नहीं हो पाया है। और क्या इस रणनीति के साथ 24 में मोदी का मुकाबला कर पाएंगे? ये तो खुद इंडिया अलायंस का घटक दल ये प्रश्न खड़ा कर रहा है। उद्धव ठाकरे की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ और तस्वीरें सोनिया गांधी ममता बनर्जी के साथ कदम से कदम मिलाते हुए अंदर बढ़ती नजर आई। नीतीश कुमार का जिक्र हमने कर दिया। एक बार फिर से हमारे सहयोगी शोएब रजा जुड़े हुए हैं। शोएब, एक बार फिर मैं ये जो नेशनल अलायंस कमेटी बनाई गई है इस पर हम आते हैं। नेशनल अलायंस कमेटी का मकसद क्या होगा? एक ऐसी कमेटी जिसमें ना राहुल है, ना प्रियंका है, ना खुद सोनिया गांधी है। जब भी कांग्रेस पार्टी में कोई निर्णय होता है तो हर बार राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी से मंत्रणा की जाती है। और अब एक ऐसी कोऑर्डिनेशन कमेटी बना देना, इससे हासिल क्या करेगी कांग्रेस पार्टी? देखिए मीनाक्षी, जाहिर सी बात है गांधी परिवार का कोई सदस्य इस कमेटी में नहीं है, लेकिन आखिरी जो मोहर है तब भी वो वहीं से लगेगी। ये सब जानते हैं। कांग्रेस पार्टी में ये तमाम जो नेता है, चाहे अशोक गहलोत हो या फिर भूपेश बघेल, मुकुल वासनिक, सलमान खुर्शीद, तमाम जो नेता है वो अपनी जो भी रिपोर्ट होगी, जो सीट शेयरिंग को लेकर कही जा रही है, राज्यों में जिस तरह से कांग्रेस किन किन राज्यों में, क्योंकि अभी 3 राज्य हारने के बाद ये बात सच है कि जो एक बार्गेनिंग पावर है वो कांग्रेस की कम हुई है। इसीलिए तमाम जो दूसरे दल है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या फिर टीएमसी हो या समाजवादी पार्टी हो, उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो, ये तमाम जो दल है वो हावी नजर आ रहे हैं। और ये जो अभी आप मुलाकातों का सिलसिला कल से लगातार देख रहे थे, ममता बनर्जी उद्धव ठाकरे कुछ देर पहले मुलाकात हुई, उससे पहले स्टालिन और केजरीवाल की मुलाकात हुई, कल उद्धव ठाकरे और केजरीवाल की मुलाकात हुई। ये तमाम जो चीजें हैं वो रुख टटोलने की कोशिश की। और उसी को हमारे सहयोगी पवन नारा भी जुड़ गए हैं। ये बड़ा सरकास्टिक हो जाएगा, तंज कसने जैसा हो जाएगा। पवन, अगर हम ये कहें कि बार्गेनिंग पावर एक तरफ कांग्रेस की कम हो गई और कोऑर्डिनेशन कमेटी में 2 मुख्यमंत्री, ऐसे पूर्व मुख्यमंत्रियों को रखा गया है जो अपने अपने राज्य हार गए हैं, अशोक गहलोत और भूपेश बघेल, लेकिन फिर भी इस कोऑर्डिनेशन कमेटी का रोल क्या रहेगा? और फिर अगर इस कमेटी की आवश्यकता थी तो जो इंडिया अलायंस की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई थी और उसमें जो कांग्रेस के मेंबर थे, उनका रोल क्या है फिर? बिल्कुल मीनाक्षी, बार्गेनिंग पावर से ज्यादा इस बैठक को इस नजरिए से देखा जा सकता है, चूंकि अब चुनाव नजदीक है। अभी तक की जो बैठकें हुई थी वो रूपरेखा तैयार करने तक सीमित रही थी, कोई डिलीवरेबल्स नहीं आए थे। अब चूंकि क्षेत्रीय दल अलग अलग मुलाकात कर चुके हैं, तो कम से कम इस बैठक से सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर कुछ घोषणा, कुछ वादा या कुछ सहमति, ये वो एक बड़ी बात है जिसको इंडिया अलायंस अचीव करना चाहेगा। रही बात बार्गेनिंग पावर कम होने की, कांग्रेस की तरफ से ये चुनावी जानकार बता रहे थे कि 3 स्टेट्स के इलेक्शन के बाद कांग्रेस की कहीं ज्यादा बेहतर स्थिति होती बार्गेनिंग पावर में। चूंकि अब तीनों स्टेट हार चुके हैं, तो अब बिगर चैलेंज है कि मोदी का मुकाबला कैसे किया जाए। उसके लिए अब फोकस इस बात पर है सीट शेयरिंग कैसे हो और कौन बड़ा भाई होगा और कौन छोटा भाई होगा। जहां कांग्रेस बड़ी पार्टी है, वहीं क्षेत्रीय दल अलग अलग राज्यों में अपना बड़ा वर्चस्व रखते हैं और उनकी चाहत ये है कि बड़े भाई की भूमिका वो हो। तो असली बात ये है कि जब भी तक जो इंडिया गठबंधन बार बार कहता रहा कि हम एक हैं, सोनिया गांधी टीएमसी के सांसद मोया मित्रा को जब निलंबित किया गया तब साथ खड़ी नजर आई थी, सब एक साथ होने का दावा करते हैं। अब वो टेस्टिंग टाइम्स हैं जब वो एक साथ होने की डेफिनेशन तय होगी कि कौन कितनी सीट पर लड़ेगा, कौन क्या मांग रहा है, कांग्रेस क्या दे रही है, और असल में सवाल ये कि कौन मांगने की स्थिति में है और कौन देने की स्थिति में है।